पीटीआई के अंदर से अजीबोगरीब किस्म की खबरें आ रही हैं, जहां पीटीआई के एक सूबे के सरबराह अली अमीन गंडापुर साहब हमाद अजहर साहब को आड़े हाथों ले रहे हैं और कह रहे हैं कि तुम खुद क्यों रोपोश हो। वहीं आतिफ खान साहब, जिन्हें कि वजारत आला इस मरतबा भी नहीं मिली, वो गंडापुर साहब पर गुस्सा निकाल रहे हैं और कह रहे हैं कि क़यादत को डी चौक का प्लान वाजे करना चाहिए था और गंडापुर के गायब होने से कारकुनों में मायूसी फैली। जो इल्ज़ाम हमाद अजहर पर गंडापुर लगा रहे हैं कि हमाद अजहर खुद गायब हैं और कारकुनों को निकलने का कहते हैं, बैन ही यही इल्ज़ाम आतिफ खान साहब गंडापुर साहब पर लगा रहे हैं और उन्हें कह रहे हैं कि आपके गायब हो जाने से, जो आप छलावे की तरह कभी नमूदार होते हैं और कभी गायब हो जाते हैं, और उससे कारकुनों में मायूसी फैली। पीटीआई के लोगों को ये इंटरनल डिफरेंसेस इस वक्त रास नहीं आते। उस वक्त जब इमरान खान साहब मौजूद थे और इन लोगों की हुकूमत थी, आपस में लड़ते थे, तो ये कोई बड़ी बात नहीं थी, क्योंकि उस वक्त ये लोग ताकत में थे और ताकत में छोटे मोटे मसाइल हो भी जाएं तो खैर होती है, पार्टी मैनेज कर लेती है, ऐसे छोटे मोटे मसाइल को बर्दाश्त कर लेती है। लेकिन जब पार्टी पहले ही मुश्किल सूरत हाल का सामना कर रही हो, इक़्तिदार में भी ना हो और उसके लीडरान ज़ेरे उताब भी हों, उस वक़्त अगर उसकी पहली, दूसरी और तीसरे टियर के लीडर्स आपस में एक दूसरे से लड़ना शुरू कर दें, तो फिर कारकुन वाकई मुत्तहद नहीं होते, फिर वो किसी की अपील पर लबैक नहीं कहते और फिर पार्टी का वोट बैंक भी मुतासर होता है। पार्टी की इलेक्शन लड़ने की सलाहियत, पार्टी की स्ट्रीट पावर, पार्टी के जलसे करने की सलाहियत, हर चीज़ बुरी तरह मुतासर होती है और लीडरान बर वक्त हुकूमत की चालों का जवाब देने के काबिल ही नहीं रहते, क्योंकि अवाम उनके साथ नहीं होते। लिहाजा बराए मेहरबानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बाहर मौजूद क़यादत से दरख्वास्त है कि अगर उन्हें ओहदे मिल गए हैं और MNAs MPA शिप मिल गई है, एक सूबे की वजारत आला मिल गई है, तो थोड़े को बहुत जाने और सिस्टम में अपनी जगह बनाने के लिए इत्तेहाद के साथ खैबर पख्तूनख्वा के अवाम को डिलीवर करने पर तवज्जो दें, ना कि एक दूसरे की टांगें खींचने पर और एक दूसरे को लिताड़ने पर। इस तरह आप इमरान खान की नज़र में अच्छे बनने के लिए, इमरान खान को ये दिखाने के लिए कि जी देखो सिर्फ मैं ही मैं एहतजाजों में आ रहा हूँ और कोई नहीं आ रहा, आप अपने साथियों को जलील करेंगे तो नतीजा ये होगा कि आप हुकूमत के हाथ मजबूत करेंगे, इस्टेब्लिशमेंट के हाथ मजबूत करेंगे। आपके इख्तलाफात इस्टेब्लिशमेंट को और पीपल्स पार्टी और नून लीग की जोड़ी को मजबूत करने के अलावा और कुछ नहीं कर रहे। और फिर जो खैबर पख्तूनख्वा में आप पुलिस के साथ भी बिगाड़ रहे हैं, पुलिस में बहुत ज़्यादा तशवीश है कि जो अकरम दुरानी मरहूम के ज़माने में परवेज़ खटक की हुकूमत ने जो पुलिस रिफॉर्म्स मुतारिफ़ करवाई थी, अब उनको रिवर्स कर रही है गंडापुर हुकूमत। और खैबर पख्तूनख्वा असम्बली ने अब IG के ट्रांसफ़र पोस्टिंग के इख्तियारात वापस ले लिए हैं, जिससे ज़ाहिर है पुलिस अफसरान में अब एक परेशानी की लहर दौड़ी हुई है और वो कह रहे हैं कि हमारा जो इख्तियार था वो अब आपने DMG ग्रुप के लोगों को दे दिया। अब ज़ाहिर है अब होम सेक्रेटरी और चीफ सेक्रेटरी ये ट्रांसफ़र पोस्टिंग करेंगे, भले वज़ीर आला की एडवाइस पर करें, लेकिन पहले भी तो वज़ीर आला IG को अगर हुक्म देते तो IG ने कौन सा टालना था लेकिन IG के हाथ से इख्तियार लेकर आपने DMG जी ग्रुप को दे दिया है। तो ब्यूरोक्रेसी में तो आपस में टसल हुआ ही करती है पुलिस में और DMG में। लिहाजा अब ये जो डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट ग्रुप है, इसके लोगों को चूँकि आपने पुलिस पर सुपीरियॉरिटी दे दी है, तो अफसरान का भी आपस में कोऑर्डिनेशन कमज़ोर होगा। जिस तरह सियासतदानों का कोऑर्डिनेशन आपस में कमज़ोर है, PTI के लोगों का, गंडापुर, हमाद अजहर, अली अमीन गंडापुर, इन लोगों की आपस में नहीं बन रही, बैन ही ये पुलिस रिफॉर्म्स को जो आपने रिवर्स किया है, इसके नतीजे में डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट के लोगों की, यानी डिप्टी कमिश्नर्स, असिस्टेंट कमिश्नर्स और सेक्रेटरीज़ वगैरह की, और पुलिस के SP, IG, DIG की भी आपस में नहीं बनेगी, जिससे मसाइल आपके लिए और बढ़ जाएंगी, एडमिनिस्ट्रेटिव मसाइल। बराए मेहरबानी अपनी इंतज़ामी उमूर पर तवज्जो दें, आपस में लड़ने पर तवज्जो ज़रा कम दे लें।